ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। देवताओं की महिमा की शुरुआत इसी शब्द से होती है, सर्वगुण संपन्न। अर्थात देवता दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं। हम सबको दिव्य गुणों से संपन्न बनना है, लेकिन ये संपन्नता आएगी कैसी? जब गुणों का लेन देन होगा। गुणों का दान भी करेंगे और गुणों को ग्रहण भी करेंगे। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। प्यारे बाप दादा की एक मुरली है 2/12/93 की। उसमें बाबा ने कहा है कि आप दाता के बच्चे हो, सर्व खजानों से संपन्न आत्माएं हो। संपन्न का मतलब होता है अखंड महादानी, अर्थात एक सेकंड भी दान के बिना ना जाए। द्वापर युग से अनेक बड़े बड़े दानी हुए, लेकिन उन्होंने विनाशी खजानों का दान किया। संगम युग के इस समय पर आप बच्चे अखुट अखंड खजानों का दान करते हो। और फिर बाबा ने पूछा कि 2 बातों की चेकिंग करो। पहली बात, कहीं दान समय प्रमाण तो नहीं है, और दूसरी बात, कहीं दान चांस प्रमाण तो नहीं है। समय प्रमाण का अर्थ है कि जब समय मिलेगा तो दान कर लेंगे, अभी तो हम बहुत व्यस्त हैं। और चांस प्रमाण का अर्थ है कि मौका मिलेगा तो हम दान कर लेंगे। मौका मिलता ही नहीं है तो दान करें कैसे? तो बाबा ने कहा आप तो निरंतर दानी हैं, और 3 तरीके से आप निरंतर दानी बन सकते हैं। आपको ना समय का आधार है ना चांस का आधार है। तो वो 3 तरीके बाबा ने कौन कौन से बताए? पहला बाबा ने कहा मनसा के द्वारा दान, मनसा के द्वारा शक्तियों का दान। और दूसरा बाबा ने बताया वाचा के द्वारा ज्ञान का दान। और तीसरा बाबा ने बताया कर्म करते हुए गुणों का दान। फिर बाबा ने तीनों का रिजल्ट भी बताया। बाबा ने कहा देखने में आता है कि बच्चे वाचा के द्वारा ज्ञान दान करने में बहुत होशियार है, और मनसा के द्वारा यथाशक्ति शक्तियों का दान भी करते हैं। लेकिन जब गुणदान की बात आती है तो इस सब्जेक्ट में थोड़ा पीछे है। बाबा ने कहा संगम युग पर अगर आप कर्मों के द्वारा गुणदान करेंगे तो जो संगम युग का लक्ष्य है, फरिश्ता सो देवता, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, वो बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा। तो हर एक ब्राह्मण बच्चे को ये लक्ष्य रखना है
कि मैं अपने कर्मों के द्वारा, प्रैक्टिकल कर्म के द्वारा प्रतिपल किसी न किसी गुण का दान अवश्य करूं। बाबा ने गुणदान का अर्थ बताया कि गुण का स्वरूप बन करके जब आप कर्म करते हो तो ऑटोमेटिक दान हो जाता है। जैसे बर्फ है, वो ठंडक का स्वरूप है, तो ठंडक का दान अपने आप होता है, उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। मिश्री है, वो मिठास का स्वरूप है, तो मिठास का दान अपने आप होता है, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ऐसे अपने अनादि स्वरूप में हम आत्माएं गुण मूर्त हैं, गुण स्वरूप हैं। हमारे अनादि गुण तो 7 हैं, लेकिन आदिकालीन देवताई जीवन के गुण तो बहुत सारे हैं। तो जब हम उनका स्वरूप बन करके कर्म करते हैं तो ऑटोमेटिक सामने वाले को प्रेरणा मिलती है। बाबा ने कहा, भाषण करके आप किसी को गुण नहीं सिखा सकते, शक्तियां भी नहीं सिखा सकते, क्योंकि सुनने वाले कहते हैं कि कौन बना है, हमने सबको देख लिया, हमें तो कोई गुण मूर्त दिखता नहीं, शक्ति मूर्त दिखता नहीं। बाबा ने कहा, ये अलबेलेपन का विचार है, व्यर्थ विचार है। सही विचार क्या है? फॉलो ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाबा तो गुण मूर्त थे, उनका हर कर्म गुण युक्त, शक्ति युक्त था। तो बाबा ने कहा, आप भी ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, कर्मों के द्वारा गुणों को प्रत्यक्ष करो। अब यहाँ हमारे सामने एक सवाल है कि पहले गुण देने हैं या पहले गुण लेने हैं, या दोनों काम साथ साथ करने हैं। गहराई से विचार करने पर हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि पहले हमें गुण लेने हैं, क्योंकि जो इनपुट होता है वही आउटपुट होता है। जो हमारे भीतर होगा वही तो बाहर निकलेगा। तो पहले हम गुण ग्रहण करें, अपने आप को गुणों से भरते जाएं, हर स्थिति, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर घटना से कुछ ना कुछ सीखते जाएं। और जब हम सीख करके अनुभव मूर्त बन जाते हैं तो हमारे जीवन से ऑटोमेटिक गुणों का दान होता है। तो पहले हम चर्चा करेंगे गुण लेने की। मुझे एक घटना याद आ रही है। एक बार एक सेठ जी थे, अपने कमरे में आराम कर रहे थे। तभी दरवाजे से एक भिखारी की आवाज आई कि मैं बहुत भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को दो। सेठ जी दयालु थे, कमरे से बाहर आए, द्वार पर गए, भिखारी को अंदर बुलाया और भोजन खिलाया। भोजन खाते ही भिखारी ने अपना रूप बदल लिया, वो एक फरिश्ता बन गए और सेठ जी को कहने लगे कि मैं वास्तव में यमदूत हूं और आपको लेने आया हूं, लेकिन चूंकि आपने दया दिखाई तो आपकी दया का फल तो मुझे देना ही पड़ेगा। मेरे हाथ में लोगों के कर्म लेखे की किताब है, इसमें 5 नंबर पेज पर आपका कर्म लेखा है। आप 5 नंबर पेज निकालो और उसमें कुछ ऐड करना हो तो ऐड कर दो, मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। सेठ जी ने किताब हाथ में ली। फरिश्ते ने कहा था सिर्फ 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट के बाद मैं आपको लेके चला जाऊंगा।
तो उन्होंने 5वां पेज नहीं, पहला नंबर पेज खोला और उसमें उनके सामने वाले पड़ोसी की कर्म लेखे की बातें थी। तो उसमें उन्होंने पढ़ा कि पड़ोसी को तन का भी सुख, मन का भी सुख, धन का भी सुख। तो वो आग बबूला हो गई। मन में सोचने लगी कि इस आदमी को इतने सुख मिलेंगे। उन्होंने पेन निकाला और उसके ऊपर कांटा मार दिया। फिर दूसरा पन्ना निकाला, वो दूसरे पड़ोसी का था, उसको पढ़ करके भी उन्हें बड़ा गुस्सा आया, उसको भी कांटा मार दिया। तीसरा पन्ना, चौथा पन्ना, चारों को कांटा मार दिया। और जब 5वां पन्ना खोला तो उस फरिश्ते ने कहा टाइम पूरा हो गया, किताब उनके हाथ से छीन ली और उनको अपने साथ लेकर के चले गए। तो भाइयों और बहनों, सेठ जी ने क्या किया? दूसरों के अवगुण देखने में अपना कर्म खाता बिगाड़ लिया। दूसरों का कर्म खाता बिगाड़ते बिगाड़ते वो अपना सुधारना ही भूल गए। तो हमें ध्यान रखना है कि कहीं हम अपना संगम युगी अमूल्य समय पर चिंतन, पर दर्शन, अवगुण दर्शन, पर दोष दर्शन में तो नहीं गुजार रहे हैं। समय बहुत कम है और समय बहुत अमूल्य है और एक बार जाने के बाद वापस नहीं लौटता। इसलिए हमारी दृष्टि सबके गुणों पर होनी चाहिए। विचार हमारी बुद्धि का भोजन। हम जैसा विचार करते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। अगर हम अवगुणों का विचार करते हैं तो अवगुणी बन जाते हैं। अगर गुणों के ऊपर चिंतन करते हैं तो गुणवान बन जाते हैं। जैसा चिंतन वैसा जीवन। आज के जीवन में आप देखेंगे कोई किसी के स्टाइल की चोरी करता है, कोई किसी के कपड़ों के डिजाइन की चोरी करता है, कोई किसी के श्रृंगार की चोरी करता है। लेकिन इस प्रकार की चोरी से कोई आत्म कल्याण होने वाला नहीं है। आत्म कल्याण तो तब हो जब हम गुणचोर बने। किसी ने हमें एक बहुत सुंदर वार्तालाप लिख करके भेजा। कोई एक रमेश नाम का भाई है, वो अपने पड़ोसी शर्मा जी के घर जाता है। दोपहर का टाइम है। शर्मा जी इलेक्ट्रिक विभाग में एक्सियन है और भोजन की टेबल पे विराजमान है। तो अपने दोस्त रमेश को देख के वो उठने की कोशिश करते हैं। तो रमेश भाई कहते नहीं नहीं, आप भोजन कीजिए। फिर रमेश भाई देखता है कि वो भोजन का बड़ा चुनाव कर रहे हैं। ये आलू की सब्जी नहीं खानी, इससे मोटापा बढ़ेगा। ये मीठा भी नहीं खाना, इससे शुगर बढ़ेगी। ये चिकनाई वाली चीज़ भी नहीं खानी, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। तो रमेश जी ने पूछा कि आप भोजन का चुनाव करने में इतना समय क्यों लगा रही हैं? तो उन्होंने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि देखो, शरीर कोई कूड़े का डब्बा नहीं है कि इसमें जो मर्जी डाल लो। और अगर असावधानी से भोजन अंदर डाला तो एक दिन ये दवाइयों का भी कूड़ादान बन जाएगा। और आज तो भोजन पे इतनी शोध हो रही है, हमें इतना जागरूक किया जा रहा है, और इसके बावजूद हम जो मर्जी खाते जाएं तो फिर हमें समझदार कौन मानेगा? तो रमेश जी ने कहा, वाह, आपका चुनाव तो बहुत अच्छा है। भोजन के बाद वो बालकनी में आके बैठे और एक और पड़ोसी उनके साथ आके बैठ गया। और पड़ोसी ने आते ही चर्चा शुरू की, अमुक का मिजाज ऐसा है, अमुक की बेटी ऐसी है,
अमुक का कारोबार ऐसा है, और चर्चा इतनी बढ़ाई कि वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो रमेश जी ने अपने मित्र शर्मा जी को धीरे से कहा कि देखो, थोड़ी देर पहले आप शरीर के भोजन का चुनाव कर रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपकी समझदारी देख करके, लेकिन ये विचार भी तो बुद्धि का भोजन है ना, तो इन्हें आप बिना चुनाव के अपने अंदर क्यों डाल रही हो, क्यों समय दे रही हो? भोजन के चुनाव की तरह बुद्धि के भोजन अर्थात विचारों का भी चुनाव जरूरी है, उनके ऊपर भी बैरियर जरूरी है, वो भी ताजा, स्वच्छ और पौष्टिक होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि शर्मा जी, अगर हम किसी की निंदा सुनते हैं तो वो गली हुई सब्जी है, अगर हम किसी दूसरे के जीवन पर टीका टिप्पणी करते हैं तो वो बासी और सड़ी हुई रोटी है, और ऐसी रोटी सब्जी हम बुद्धि को खिलाएंगे तो बुद्धि तो बहुत कमजोर हो जाएगी। और अगर दूसरों के अवगुण देखने की, सुनने की, वर्णन करने की आदत पड़ गई तो कहते हैं आदत बुरी बला, वो हमारी मेंटल डाइट का एक हिस्सा बन जाएगी, हमें बार बार वही खाने की इच्छा होगी। और जैसे हम विटामिन्स लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, तो वो हमारी मांसपेशियों का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे ये नेगेटिव बातें हमारे संस्कारों का हिस्सा बन जाएंगी, और संस्कारों का परिवर्तन बहुत मुश्किल होता है। एक बार बात वृत्ति में चली गई तो वहां से निकलती नहीं है, बहुत मुश्किल से निकलती है। मान लीजिए हमने किसी के अवगुण देखे और हमें घृणा आई, तो घृणा आते शरीर में भी परिवर्तन होते हैं, क्योंकि बुद्धि का कनेक्शन शरीर से। जी मिचलाने लगता है, पित्त बढ़ जाता है। अगर किसी के अवगुण देख के हमें क्रोध आया तो पसीना आने लगता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, मुंह सूखने लगता है। और इस प्रकार बार बार घृणा करेंगे, क्रोध करेंगे तो शरीर में ऐसे सिक्रेशन होंगे जो शरीर को बीमार कर देंगे। तो कहा, शर्मा जी, आपको बुद्धि का भोजन सोच समझ करके स्वीकार करना है। फिर बात को आगे बढ़ाते हुए उसने कहा कि कई बार जब हमें कोई बात सुनाने आता है तो हम सोचते हैं कि इतनी दूर से आया, मैं इसका बहुत नजदीकी हूं, तो इसकी बात सुनना मेरा फर्ज है। लेकिन हमारा फर्ज निंदा, अवगुण सुनना नहीं है, हमारा फर्ज है सुनाने वाले की भी दिशा का परिवर्तन करना। क्योंकि किसी के अवगुण की बात सुन के अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या हम दूसरों का भी बढ़ाना चाहते हैं? किसी की बुराई सुन करके अगर हमारा जी मिचला रहा है तो क्या हम दूसरों का भी मिचलाना चाहते हैं? ये तो हम उसके शुभ चिंतक नहीं हुए। हमारा फर्ज है अपनी बुद्धि की डाइट को भी सुधारना और दूसरे की बुद्धि की डाइट को भी सुधारना। तो मुझे ये वार्तालाप बहुत अच्छा लगा और इसलिए आप सब भी इस वार्तालाप को जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ये वार्तालाप हमारे लिए एक आईना है। कई बार जब किसी की कमी कमजोरी का हमको पता पड़ता है
तो हम ये सोच लेते हैं कि हम तो बहुत ज्ञानी बन गए, हम तो बहुत होशियार हो गए। किसी को भी नहीं पता कि अमुक व्यक्ति में क्या कमजोरी है। लेकिन देखो, मुझे पता है। लेकिन बाबा ने एक मुरली में कहा था कि अगर आपको ज्ञान मिला तो ज्ञान का मतलब होता है प्रकाश, ज्ञान का मतलब होता है शक्ति। तो क्या किसी की कमी कमजोरी को जान करके आप शक्तिशाली बनी, प्रकाशमान बनी? और जो खुद शक्तिशाली होता है वो दूसरों में शक्ति का संचार करता है। जो खुद प्रकाशमान होता है वो दूसरों को प्रकाशित करता है। तो इस ज्ञान को लेकर के आपने उस आत्मा को कितनी शक्ति दी और उस आत्मा को कितना प्रकाशमान बनाया, या उसकी कमजोरी को जान करके आपने उससे प्रतिशोध लिया, उसकी बात को फैलाया, उसको नीचा दिखाया। अगर ज्ञान का प्रयोग हम आत्म कल्याण के बजाय दूसरों के अकल्याण में करते हैं तो ऐसे ज्ञान से तो बिना ज्ञान के रहना ही अच्छा है। अर्थात ये कोई ज्ञान नहीं, किसी की कमी को जान लेना, फैला देना, ये तो अंधकार है। इस अंधकार से हमें बचना है। बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा था कि जो वैष्णव होते हैं वो शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। अगर कहीं अशुद्ध भोजन हो तो भले भूखे रह लेंगे पर उसे छुएंगे भी नहीं। तो बाबा ने कहा, आप बच्चे भी तो विष्णु की राजधानी में जाने वाले सच्चे सच्चे वैष्णव होना, तो आपको कौन सा भोजन टच करना चाहिए? बुद्धि से कौन सा भोजन ग्रहण करना चाहिए? विष्णु वंशियों का भोजन कैसा होना चाहिए, शुद्ध या अशुद्ध? शुद्ध। बाबा ने कहा, अगर आप वैष्णव भोजन नहीं लेंगे तो फिर आपको राम की राजधानी में जाना पड़ेगा। फिर विष्णु की राजधानी का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा था कि कई बार कई बच्चे कई बातों से अनजान होते हैं तो दूसरे लोग उनको कहते हैं ये तो बुद्धू है, इसको किसी बात का ज्ञान नहीं है। तो बाबा ने कहा, ऐसे में बुद्धू बनना अच्छा है। बोलो कि मैं बुद्धू ही ठीक हूं, मुझे बहुत ज्यादा समझदार नहीं बनना। एक बार एक संत का काफिला जा रहा था तो रास्ते में रात हो गई और सब लोग विश्राम में चले गए। सुबह हुई तो सबसे पहले संत जी उठे और उसके बाद उनका एक नजदीकी शिष्य भी उठ गया। 4 बजे का समय था। संत जी तो भगवान की याद में बैठ गए, लेकिन वो शिष्य देखने लगा कि बाकी सब तो सोए हुए हैं। तो संत जी को कहता है, देखो गुरुजी, ये सब के सब सोए पड़े, इन्हें समय का एहसास ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है कि सुबह उठ के भगवान का सिमरण करना चाहिए। ये किस लिए आपके शिष्य बनी, इन्होंने आपसे क्या सीखा? तो संत बड़ी गंभीरता से बोले कि तुम उठे और उठते ही तुमने परचिंतन चालू कर दिया, इससे अच्छा तो तुम सोए रहते। तो अगर हम अपने समय को अपने कल्याण में ना लगा करके परचिंतन में लगाते हैं तो फिर जल्दी उठ करके हमने क्या फायदा उठाया?
जो व्यक्ति पर चिंतन करता है, समझ लीजिए उसमें समाने की शक्ति का अभाव है। पर चिंतन करके वास्तव में वो अपने ही अवगुणों का प्रदर्शन करता है, अपने अवगुणों को दिखाता है। लेकिन मान लीजिए किसी आत्मा में सचमुच कोई अवगुण है, तो हम क्या करें? उसके लिए प्यारे बाबा ने श्रीमत दी है कि शुभ भावना से, शुभ कामना से, कल्याण की कामना से जो सही स्थान है वहाँ उस बात को बता दो और न्यारे हो जाओ। लेकिन खुद ही जज मत बनो कि ये तो ऐसा है ही, क्योंकि सुप्रीम न्यायाधीश तो एक भगवान ही है। तो बाबा ने कहा कि मेरे वाला काम आप मत करो, न जज बनो, न वकील बनो, शुभ चिंतक बनो और डिटैच हो जाओ। ज्ञान में तो इतनी शक्ति है कि वो एक न्यायाधीश या वकील को भी भाई बना देता है। और बाबा कहते हैं आप भाई होते हुए वकील क्यों बनते हो? अपने आप को जज करो, दूसरे को जज मत करो। आज हमारी दादी निर्मल शांता का दिन है, तो मुझे उनके जीवन की एक घटना याद आ रही है। ज्ञान में इतनी शक्ति है कि एक न्यायाधीश भी भाई बन जाता है। तो फिर हम भाई होकर के न्यायाधीश क्यों बने किसी के? कराची की बात है, उन दिनों एंटी ओम मंडली बाबा के ऊपर नए नए एलिगेशन लगा देती थी। तो एक बार ऐसे ही प्यारे बाबा को कोर्ट से बुलावा आया था। तो बाबा तो नहीं गए, पर उन्होंने दादी निर्मल शांता को कोर्ट में भेजा। उन दिनों बहनें कोर्ट में नहीं जाती थी। तो जज ने जब देखा कि बाबा तो नहीं आए और बाबा की बेटी आई है, तो बाबा ने पूछा कि बहन जी, आपको कोई भाई नहीं है क्या? आप कोर्ट में आए। मतलब बाबा ने अपने किसी पुत्र को कोर्ट में ना भेज करके पुत्री को कोर्ट में भेजा। तो पूछा कि आपके कितने भाई हैं? तो दादी इस प्रश्न को सुन करके और सोच की मुद्रा में खड़ी हो गई। जैसे अपन कोई बात सोचते हैं तो ऐसे उंगली लगा लेते हैं और सोचने लगते हैं। तो जज कहता है सोच क्या रही हो? मैंने पूछा है आपके कितने भाई हैं? तो कहती है जज साहब वही तो सोच रही हूं, कितने बताऊं? तो जज को हंसी आ गई। कहता है इसमें सोचने की क्या बात है, कितने बताऊं? ये भी कोई बात हुई? जितने भाई हैं उतने बता दो। तो कहती है जज साहब, जैसे ही मैं आपके सामने आई, आते ही आपने मुझे कहा बहन जी, तो एक भाई तो मेरे आप हो गए। और ऐसे दुनिया में मेरे अनगिनत भाई हैं, तो मैं सोच रही हूं कितने बताऊं। तो जज एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि सचमुच मैंने इनको बहन जी कहा, तो मैं भी इसका भाई हूं। और बाबा जो शिक्षा देते हैं कि एक पिता के बच्चे सब भाई भाई, तो वो केवल कहने मात्र नहीं है, लेकिन वो तो प्रैक्टिकल है। ये बहन ने तो मुझे अपना भाई बना लिया। और फिर उसने कहा देखो बहन जी, आपने मुझे भाई कहा, और कोई भी भाई अपनी बहन को कोर्ट में बुला करके और केस नहीं लड़ता। और इस हिसाब से तो मैं बाबा का बेटा हो गया। और कोई भी पुत्र अपने पिता को कोर्ट में नहीं बुलाता,
तो मैं ये केस खारिज करता हूँ। और फिर दादी ने कहा बाबा ने आपको भोजन पे बुलाया है। तो उसने कहा ठीक है, मैं बाबा के साथ भोजन भी करूँगा। तो देखिए, ज्ञान की एक प्रैक्टिकल धारणा ने एक जज को भाई बना दिया। तो फिर हम भी तो आपस में भाई भाई हैं ना। हम किसी के जज बन करके किसी के केस को क्यों लड़े? किसी के गुण अवगुण का निर्णय हम क्यों करें? हम तो गुण ही देखें और गुणवान ही बने। जैसे शास्त्रों में दत्तात्रेय का मिसाल आता है कि उसने 24 गुरु किए। हर छोटी छोटी चीज से उसने कुछ ना कुछ सीखा। चींटी से भी सीखा, पतंगे से भी सीखा, सर्प से भी सीखा, भरमरी से भी सीखा, कन्या से भी सीखा। ऐसे करके उसने 24 गुरु बनाए। तो हम भी जो भी हमारे सामने आए उससे कुछ ना कुछ सीखें, गुण ग्रहण करें, गुणवान बने, क्योंकि हमको सर्वगुण संपन्न बनना है। छोटी छोटी चीज़ों से हम कैसे सीखें? एक बार कुछ लोग यात्रा पर जा रहे थे। वो एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए क्योंकि जोर से बरसात आ गई। तो एक व्यक्ति कहता है देखो ये जो पेड़ है ना, इसको कोई फल नहीं लगता। दूसरा कहता है फल कैसे लगेगा, फूल ही नहीं लगता। तीसरा कहता है इसकी लकड़ी बिना बड़ी कमजोर है, उसका कोई फर्नीचर भी नहीं बन सकता। तो चौथा कहता है देखो भाई, इसको फल लगे, फूल लगे और इसकी लकड़ी फर्नीचर बनाए, वो तो बाद की बात है। सबसे पहले आप इसका ये गुण देखो कि इसकी छाया कितनी घनी है। और जब हमें बरसात लगी तो हम इसकी शरण में आए। तो आप इसका ये गुण क्यों नहीं देखते कि ये कितना हरा भरा और छायादार है? तो हो सकता है कि किसी में 99 अवगुण हों, पर एक गुण जरूर होगा, क्योंकि कहते हैं बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय जरूर देती है। बिना औषधि के कोई पेड़ नहीं होता और बिना गुणों के कोई मनुष्य नहीं होता। केवल हमारी पारखी दृष्टि होनी चाहिए। हमारे घरों में एक मक्खी होती है, तो वो मक्खी क्या करती है? सारा शरीर कितना भी अच्छा हो लेकिन घाव पर ही बैठेगी, अर्थात जहाँ दुर्गंध होगी वहाँ बैठेगी। और एक मक्खी होती है मधुमक्खी, जो मकरंद ही चूसेगी। तो हमें मधुमक्खी बन करके मकरंद चूसना है। और ऐसे ही एक हंस होता है और एक बगुला होता है। बगुले की दृष्टि तो गंदगी पे होती है, लेकिन हंस हमेशा मोती चुगता है। तो बाबा ने हम बच्चों को कितना सुंदर नाम दिया, होली हंस, अर्थात मोती चुगने वाले, गुण उठाने वाले, गुणों को ग्रहण करने वाले। और जो हम ग्रहण करेंगे वही हम बांटेंगे भी। तो बाबा ने कहा एक दो को गुणों की टोली खिलाओ। जब आप आपस में मिलते हो तो टोली खिलाते हो ना, लेकिन सबसे अच्छी टोली है गुणों की टोली। एक दो को गुणों की टोली खिलाओ, गुणों का दान करो। लेकिन गुणों का दान करें कैसे? ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि अपन ने जेब से निकाली और दूसरे को पकड़ा दी। कहते हैं वैल्यूज कांट बी टोट, दे हैव टू बी कोट। गुण कभी भी सिखाए नहीं जाते, गुण व्यक्तित्व से ग्रहण किए जाते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा के जीवन के हर एक कर्म को अपन चरित्र कहते हैं। एक होता है कर्म, एक होता है चरित्र। तो कोई भी कर्म चरित्र कैसे बन जाता है? भक्ति मार्ग में कहते हैं लीला, राम की लीला, कृष्ण की लीला, भगवान की लीला। लीला किसको कहते हैं? चरित्र किसको कहते हैं? जिस कर्म में
गुण ही गुण समाये हों, कहीं सत्यता हो, कहीं नम्रता हो, कहीं पवित्रता हो, संतुष्टता हो, अंतर्मुखता हो, निर्भयता हो, तो ऐसे कर्म को हम चरित्र कहते हैं, लीला कहते हैं। प्यारे बाबा की जीवन कहानी में हम कई चरित्र सुनते हैं। मुझे बाबा के जीवन की घटना याद आ रही है। उन दिनों हिस्ट्री हॉल बन रहा था और एक मिस्त्री था जो खिड़की और दरवाजे बनाता था। तो वो तो घर का बच्चा था, लेकिन उसके साथ एक श्रमिक भी था जो मदद करता था। लेकिन शाम के 5 बजे तो श्रमिक तो छुट्टी करके चला गया, अब मिस्त्री अकेला रह गया और वो तो देर तक काम करता था। उसको एक लकड़ी चीरनी थी। तो जब लकड़ी चीरते हैं तो आरी को पकड़ने वाला सामने कोई व्यक्ति होना चाहिए। 2 व्यक्ति पकड़ करके उसको चीरते। तो वो इधर उधर देख रहा था कि कोई दिखे तो मैं बुलाऊं। और इतनी देर में टहलते टहलते बाबा उधर से ही गुजरे, क्योंकि बाबा तो पूरे पांडव भवन के कैंपस में चक्कर लगाते रहते थे, कभी गौशाला में, कभी भोजनशाला में और कभी क्लासरूम में। तो जब बाबा वहाँ से गुजरे तो बाबा तो बच्चे के मन की बात को पढ़ गए और बाबा ने आकर के आरी का दूसरा हिस्सा पकड़ लिया। बाबा ने कहा, बच्चे मैं चिरवाता हूँ। तो मिस्त्री को बहुत संकोच हुआ, बाबा ये काम करेंगे? नहीं नहीं। उसने कहा, नहीं बाबा, बाबा कोई आ जाएगा। नहीं बाबा, आपको नहीं पकड़नी, बाबा कोई आ जाएगा। तो बाबा ने कहा, बच्चे फिर क्या हुआ? ये तो शिव बाबा की सेवा है और शिव बाबा की सेवा तो कल्प में एक बार ही मिलती है। और ये बूढ़ा बाबा भी तो कर्मणा सेवा के सब्जेक्ट में पूरे नंबर लेना चाहता है ना। तो कोई बात नहीं बच्चे, तुम संकोच नहीं करो। और बाबा ने वो लकड़ी चिरवा दी। तो देखो, इतने बड़े बाबा जिनके तन में भगवान आते हैं और जो लौकिक जीवन में भी इतने महान थे, जिनके यहाँ इतने नौकर थे, इतने धनवान थे, लेकिन वो बाबा जब पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बने, नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बने, तो कितने निरहंकारी बने। छोटे से छोटा कार्य भी उन्होंने कितने उमंग उत्साह से किया। तो ये एक बाबा ने कर्म के द्वारा गुणदान किया कि कोई भी कर्म छोटा नहीं होता। छोटी व्यक्ति की सोच होती है, लेकिन कर्म छोटा नहीं होता। हमारे जिस कर्म से दूसरे को सुख मिले, दूसरे की उन्नति हो, अनेक आत्माओं का भला हो, वो कर्म हमें करना चाहिए, क्योंकि हर कर्म महान है। भगवान के घर की हर सेवा महान है। कर्म साधारण हो, लेकिन हमारी वृत्ति बहुत ऊंची हो, हमारी सोच बहुत ऊंची हो। तो जब हम गुण युक्त कर्म करते हैं, नम्रता के साथ, सत्यता के साथ, पवित्रता के साथ, तो उसकी छाप दूसरे व्यक्ति के दिल पे लगती है। वो उसको भूलता नहीं है और बार बार वो कर्म वही करने के लिए उसे प्रेरित करता है। मुझे याद है, मैं एक बार बम्बई में गई थी और जिस सेंटर पे गई थी उस बहन ने मुझे बोला, दिवाली के दिन थे, तो कहा दिवाली के दिनों में यहाँ एक बाजार लगता है जहाँ विदेशी लोग भी आते हैं, तो मैं आपको बाजार दिखा के लाती हूँ। मैंने कहा मुझे बाजार से कुछ लेना तो है नहीं, अपन क्यों जाए? बोला मुझे लेना है तो मेरे साथ चलो। तो हम चले गए। बाजार के एंट्रेंस में ही एक ड्राई फ्रूट की शॉप थी, वहाँ उसने अपना बैग रख दिया। बोला मैं आते समय कुछ खरीदूंगी, अपन एक राउंड लगा के आते हैं। तो हमने बाजार का राउंड लगाया
और वापस हम उसी शॉप पे आए तो उसने उस ड्राई फ्रूट वाले को कहा कि मुझे एक काजू का पैकेट दे दो और एक किशमिश का पैकेट दे दो। 2 पैकेट लिए, बैग में डाले और गाड़ी में बैठ के हम वापस आ गए। जब वापस सेंटर पे आए उसने बैग खोला तो उसमें एक काजू का पैकेट, एक किशमिश का पैकेट, एक अखरोट का और एक बादाम का पैकेट भी था। तो उसने मुझे पूछा कि कहीं आपने तो नहीं लिए थे? मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं लिए थे। तो उसने झट दुकानदार को फ़ोन लगाया कि भाई साहब, मैंने तो आपसे 2 ही पैकेट लिए थे, लेकिन मेरे बैग में 4 पैकेट निकले। आपने गलती से एक अखरोट का और एक बादाम का पैकेट भी डाल दिया। तो दुकानदार कहता नहीं बहन जी, मैंने नहीं डाली। तो कहती अच्छा, आपने सेल्समैन से पूछ लीजिए। सेल्समैन से पूछा, उन्होंने कहा हमने भी नहीं डाली। तो वो कहती है भाई साहब, आपकी दुकान पे बैग रखा था और आपकी ड्राई फ्रूट की दुकान है, तो भला ये आए कहाँ से? आपको भी याद नहीं होगा या सेल्समैन को याद नहीं होगा, डाले तो आप नहीं होंगे। मैं जब अगली बार आऊँगी ना तो आपके पैकेट वापस ले आऊँगी। वो कहता है नहीं बहन जी, आपको लाने की ज़रूरत नहीं, हमने डाले ही नहीं। तो बहन जी ने दोनों पैकेट अलग रख दिए। तो मैंने पूछा, मैंने कहा बहन जी, जब वो मान ही नहीं रहा है फिर भी आपने अलग रख दिए और आप अगली बार लौटा के आओगे, इसके पीछे कौन सी गहन गति है, मुझे समझाओ। तो उसने कहा देखो, ये जो पैकेट है ना, इनकी कीमत कोई बड़ी नहीं है, करके 100, 200, 500 रुपया होगी। और इस भाई साहब की दुकान पे तो मैं हमेशा जाती हूँ, लेकिन मैं जब भी जाऊंगी ना तो मुझे बाबा याद नहीं आएगा, मुझे ये दोनों पैकेट याद आएंगे और फिर ये भी याद आएगा कि इसके 2 पैकेट मेरे बैग में गलती से चले गए थे और वो आश्रम पे हमने यूज कर लिए थे। तो ये पैकेट मुझे बार बार याद ना आए और इसको फुल स्टॉप लग जाए, इसलिए मैं ये दोनों वापस लौटा के आऊँगी ताकि मेरा हिसाब किताब क्लियर हो जाए। उसको तो याद नहीं है, पर मुझे पक्का पता है कि गलती से वहीं से ये पैकेट मेरे बैग में आए। भले गलती उसकी है, मेरी नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ, इसलिए मुझे अपने कर्मों का बहुत ध्यान रखना है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखो, योग के ऊपर हमारे छोटे छोटे कर्मों का कितना असर पड़ता है। कई बार हम कह देते हैं कि उसकी गलती थी, उसने गलती से मुझे 100 रुपये ज़्यादा दे दिए, मैंने थोड़े लिए, लेकिन हमें पता तो है ना कि उसने ज़्यादा दिए, तो हमारा फर्ज क्या बनता है? लौटाना हमारा फर्ज बनता है। तो छोटी छोटी बातों में जब हम गुणों का ध्यान रखते हैं तो हम गुण मूर्त बन जाते हैं, हमारा खाता क्लियर हो जाता है, हमारा योग बहुत अच्छा लगता है, मानसिक एकाग्रता बहुत अच्छी रहती है और बातें आई और गई हो जाती हैं, चित्त पे बैठती नहीं। चित्त पे वही बातें बैठती जिन बातों में कोई ना कोई हिसाब किताब बाकी रह जाता है। जैसे कई बार कई लोग कहते हैं कि मेरा मन पास्ट में बहुत जाता है। तो मन पास्ट में क्यों जाता है? या तो हम किसी का कुछ उठा के ले आए या हम कुछ भूल आए। अगर ना हम भूल के आए ना हम किसी का कुछ लेके आए तो पास्ट में मन जाएगा ही नहीं। तो खाता क्लियर रखें, अपनी दिनचर्या को गुणचर्या बनाएं। सुबह उठते ही हम जो पहला कर्म करते तो स्मृति में लाएं कि मेरा ये कर्म गुण युक्त है। जब हम सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग करते हैं तो क्या मैंने आलस्य को त्याग करके एकदम चुस्ती और फुर्ती के साथ गुड मॉर्निंग की? अगर मैं चुस्त हूँ, फुर्त हूँ, तो ये मेरी गुणचर्या की शुरुआत है। क्या मेरा चिंतन उठते ही पॉजिटिव है?
उठते ही मुझे पहला संकल्प क्या आया, मैं अवतरित आत्मा हूं। ये मेरा कैसा संकल्प है? ये सर्व गुणों को जन्म देने वाला संकल्प है। अगर मैं अवतरित हूं, अगर मैं निमित्त मात्र देह में हूं, अगर मैं साक्षी हूं, अगर मैं डिटैच हूं, तो मेरी इस स्थिति से सारा दिन जो कर्म होंगे वो गुणयुक्त होंगे। उसके बाद हम बाबा की याद में बैठे तो क्या मैं अलर्ट हूं, एक्टिव हूं, चैतन्य हूं, जागृत अवस्था में हूं, शुद्ध चिंतन में हूं, उमंग में हूं, बेहद की भावना के साथ योग कर रही हूं। इन सारे गुणों के साथ मुझे अमृत वेले का योग करना है। उसके बाद हमारी बाकी दिनचर्या, मुरली क्लास की दिनचर्या, नाश्ते की, दिन भर कर्म योग की। तो हम जब कोई भी कर्म शुरू करते हैं तो अपने आप की चेकिंग करें कि मेरे इस कर्म में सत्यता है, मेरे इस कर्म में निर्भयता है, मेरे इस कर्म में पारदर्शिता है। कहीं दुराव, छिपाव, लुकाव, भटकाव ये सब तो नहीं है। मेरी इस कर्म में अंतर्मुखता है, मैं अंतर्मुखी होकर के फिर कर्म में आ रही हूँ। जैसे दादी जानकी कहती थी कि मैं 90% भीतर रहती हूँ, केवल 10% बाहर हूँ। अर्थात वो अपनी 90% ऊर्जा अपने भीतर को संवारने में लगाती थी, 10% ऊर्जा सेवा में लगाती थी। तो क्या मैं अंतर्मुखता के साथ बाहर कर्म में आ रही हूँ? क्या मैं संतुष्ट हूँ? मेरे चारों ओर जो कर्म हो रहे हैं, चारों तरफ मैं संगठन में लोगों को देख रही हूँ, क्या इन सबको देखते हुए संतुष्टता के गुण का अनुभव कर रही हूँ? क्या मैं हर कर्म नम्रता के साथ कर रही हूँ? क्या मैं हर कर्म हर्षित मुखता के साथ कर रही हूँ? परेशान तो नहीं हूँ, विचलित तो नहीं हूँ, उद्विग्न तो नहीं हूँ, उग्र तो नहीं हूँ, भारी तो नहीं हूँ, चिंतित तो नहीं हूँ, विचलित तो नहीं। तो कर्म छोड़ करके तो हम कई बार अपनी चेकिंग कर लेते हैं कि अब फारिग हो गए, अब चेकिंग करते हैं, अब अंतर्मुखी होते हैं। लेकिन हमें कर्म करते दौरान भी चेकिंग करते जाना है। जैसे बाबा कहते हैं कि युद्ध के मैदान में हमारे हाथ में शस्त्र होने चाहिए। तो वास्तव में जब हम कर्म करते हैं तो एक तरह से युद्ध के मैदान में, क्योंकि जब हम कर्म करते हैं तो कई तरह की परिस्थितियों में से गुजरते हैं। कहीं हमें झुकना पड़ता है, कहीं हमें सीखना होता है, कहीं हमें समायोजन करना होता है, कहीं हमें सबसे मिलजुल करके चलना होता है, कहीं हमें अक्षमा करना होता है, कहीं हमें बातों को भुलाना होता है। तो एक तरह से कर्म योग जब हम कर रहे होते हैं तो ये गुण रूपी शस्त्र हमारे हाथ में होने चाहिए। जैसे ही कोई बात सामने आई तो हम गुण रूपी शस्त्र को यूज करें। समझो कोई बात सामने आई और झुकने की जरूरत पड़ी तो हम झुक गए, तो बात वहीं पे फिनिश हो गई, फुल स्टॉप लग गए। हम झुके नहीं, बहसबाजी वाद विवाद में आ गए तो छोटी सी बात पहाड़ बन गई, राई पहाड़ बन गई। फिर बाद में हम पश्चाताप करते हैं, अरे उस समय मुझे ना वाद विवाद नहीं करना चाहिए था, उस समय मुझे मान लेना चाहिए था। लेकिन अब तो युद्ध हम हार गए, अब तो समय निकल गया, शस्त्र चलाना था उस समय यूज नहीं किया और अब उसको यूज करने का फायदा नहीं है। तो जब हम कर्म में हैं उस समय
गुण रूपी शस्त्र हमें यूज करने हैं, संभालने हैं और उनको ओपन रखना है। जैसे कहते हैं ना भाई, तलवार म्यान में ही पड़ी रही, जरूरत के समय बाहर निकली नहीं, तो वो म्यान से निकलनी चाहिए। इसी तरह से मान लीजिए कोई परिस्थिति आई और उसमें निर्भयता की जरूरत है, तो हमने निर्भयता को यूज किया, क्योंकि जहाँ सत्य है वहाँ निर्भयता भी है। तो मैं तो सत्य के सागर की संतान, सत्य आत्मा हूँ, मुझे डरने की क्या आवश्यकता है। तो हमने निर्भयता की शक्ति का प्रयोग किया। लेकिन मान लो उस समय हम भयभीत हो गए, हमने सच नहीं बोला, सच से व्यवहार नहीं किया और बाद में हम सोचते रहे, अरे ये क्या हुआ, भगवान के बच्चे होके हम सच बोलने से डर गए। लेकिन अब तो बात निकल गई, तलवार म्यान में ही रह गई, असत्य का गला हमने काटा नहीं और ही असत्य हम पे हावी हो गए। तो इसका मतलब समय पड़ने पे सत्य रूपी गुण को हमने यूज नहीं किया। तो ये जितने भी दिव्य गुण हैं, इनको कर्म के समय यूज करना है। जब हम कर्म क्षेत्र पर हैं, तो बाबा ने कहा कि जब आप कर्म क्षेत्र पर रहते हुए इन गुणों का यूज करेंगे और दूसरे लोग जब देखेंगे कि देखो कितनी कड़ी परिस्थिति थी, लेकिन उसमें भी ये आत्मा निर्भय रही, उसमें भी ये आत्मा अचल अडोल रही, तो वो आपके कर्म को देख करके अपने आप ही उस गुण को सीख जाएगी। इसको कहते हैं गुणदान करना। ओम शांति।